साहब 50,000 घूस के बदले मुझसे मेरी गाय ले लीजिए और मुझे मेरी ज़मीन पर स्टे दे दीजिए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू आपको करा रहे हैं कि एक ऐसा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहाँ पर एक महिला ने ये कहा कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है घूस देने के, मुझसे मेरी गाय ले लीजिए जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये होगी और मुझे मेरी ज़मीन पर स्टे दे दीजिए। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी ये तमाम चीज़ें प्रचलित हैं कि भारत में न्याय तो मिलेगा लेकिन देर मिलेगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां पर एक गरीब किसान महिला राम कुमारी लोधी एक गरीब किसान परिवार से आती थी। उन्होंने तमाम संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक हफ्ते लगभग वो चक्कर काटती रहीं और जब वो परेशान हो गई तो एक गरीब किसान, एकदम वो सरल स्वभाव की थी और उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो जो ऐसा काम करने वाली हैं, उनको ये नहीं मालूम था कि इससे इंटरनेट पर सुर्खियों में आ जाएंगी। आखिर वो काम क्या था? जब वो एक हफ्ते से संबंधित कार्यालयों में भागते भागते दौड़ते दौड़ते ज़मीन पर स्टे लेने के लिए परेशान हो गई और उन्हें स्टे नहीं मिला, तो वह अपने घर जाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ डिमांड की जाती है उनसे, या फिर क्या किया जाता है ये तो अभी संबंधित अधिकारियों द्वारा पता चलेगा। अभी आगे बात करेंगे उस पर। उनको लगता, उनसे ये सूचना मिली कि उनसे 50,000 रुपये घूस मांगे गए। तो उन्होंने, एक सरल स्वभाव थी, उनके पास ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं और वो घर आई, उनके पास पैसे नहीं थे। तो उनको लगा कि 40-50,000 की मेरी गाय होगी। उनके पास एक अच्छी गाय थी, तो उन्होंने अपनी उस गाय को लिया और जाकर एसडीएम कार्यालय के पास 8 दिन बाद वो पहुंच गई और एसडीएम कार्यालय के खंभे पर ही उस गाय को बांध दिया। जैसे ही बांध दिया तो सब अफरा तफरी मच गई। आखिर समस्या क्या है ये जानने का प्रयास किया गया और गाय को जब खोला गया तो अगल बगल चरने लगी वो ऑफिस दफ्तर में ही। तो उनकी समस्या को सुना गया। तो यहाँ पर उनको बिल्कुल मालूम नहीं था कि आखिर होने क्या वाला है। तो जब लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा तो उसका वीडियो उन्होंने कैप्चर कर लिया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। और जैसे ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ तो यह सुर्खियों में आ गया कि आखिर एसडीएम कार्यालय के पास, जहाँ पर एक पीछे 4 व्हीलर आप देख सकते हैं कि खड़ी हुई है और यहाँ पर गाय चर रही है अगल बगल, तो ये सुर्खियों में आ गया। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया कि कैसे भारत की न्याय व्यवस्था है, कैसे न्याय मिलता है और क्यों महिला को परेशान किया जा रहा था। इस पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया इंटरनेट पर। उसके बाद उनकी पूरी समस्या को सुना गया और निस्तारण के लिए उनको आश्वासन भी दिया गया। और जब संबंधित अधिकारियों से इस मामले में पूछा गया, माननीय एसडीएम महोदया से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने घूस वगैरह नहीं मांगा हुआ है। जो उन पर आरोप संबंधित अधिकारियों पर लगाए, उन्होंने उन आरोपों को निराधार बताया और संबंधित मामले की जांच के आदेश भी दिए। हमारे यहाँ भारत में हमेशा ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं कि न्याय व्यवस्था कैसी है। न्याय तो मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन कितना जल्दी मिलता है यह बताने की बात नहीं है। आप सब इस चीज़ से परिचित हैं। यदि आपका कोई मामला रहा होगा, हमेशा ये सब लोग कहते हैं कि कोर्ट कचहरी और पुलिस अदालत, यहाँ पर कभी भैया जाने की नौबत ना आए। आखिर वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन पर जो है समय काफ़ी लग जाता है और लोग चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं। तो जो पूरा मामला यही था कि जो महिला थी वो जाती है दफ्तर में और बाबूजी उससे घूस की डिमांड करते हैं उनके अनुसार। और जब महिला घूस नहीं दे पाती तो वह घर आती है और सोचती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, तो अपनी गाय को ही भैया ले जाती है। क्योंकि भारत में, हमारे बुंदेलखंड में या फिर यूपी और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है। जो उनका सबसे प्रमुख धन है किसानों का,
वो या तो मुर्गा है, या तो बकरी है, या तो भेड़ है, या तो फिर भैंसें हैं, गाय हैं। इनसे प्रमुख आमदनी होती है। दूध वो लोग बेचते हैं, सब लोग बेचते हैं, और उससे आय का स्रोत अच्छा माना जाता है और उसको बेचकर भी धन अर्जित किया जाता है पशुपालन द्वारा। तो वो ऐसा करती हैं कि उनको लगा कि उतनी कीमत की उनकी गाय है, तो उन्होंने बाबूजी को कहा कि भैया मेरी गाय ले लीजिए और मुझे मेरी ज़मीन पर स्टे दे दीजिए। तो यह था पूरा मामला, जो इस समय इंटरनेट पर काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो हमें लगा कि आपको, आपके साथ भी ये शेयर करना चाहिए, आपको भी बताना चाहिए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे आलोक एक्सप्लोर मीडिया।